welcome to Unacademy. This is Ruhi, your verified educator and your category expert at Unacademy. So guys, काफी सारे दिनों से आपको मेरे अपकमिंग बैच कोर्सेज का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था. And so here I am with my upcoming comprehensive master course on management and the another one is for finance. आई होप आपने फाइनेंस का डेमो भी देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो आप मेरा फाइनेंस का डेमो भी देख सकते हो और उस कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो. So let's move ahead guys as what we are going to cover as a part of this course. Let's see. So guys, ये कोर्स का जो टाइटल है ये है मैनेजमेंट ऑन योर फिंगर टिप्स बाय रूही मैम. ठीक है, अब ये मैनेजमेंट ऑन योर फिंगर टिप्स क्यों है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी फाइनेंस में भी बताया कि माय कोर्स विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स जस्ट बिकॉज जो भी लाइव सेशंस हम करेंगे इसमें हम इंश्योर करेंगे कि आपका जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा इतना क्लियर हो कि आप कोई भी तरीके का ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आसानी से एड्रेस कर सकते हो एंड आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा आपके माइंड में छप जाए. ये मैं इस तरीके से इस कोर्स को करना चाहूंगी. ठीक है, तो अब जो हमारी टारगेट ऑडियंस है ना, ये रहेगी आरबीआई, ग्रेड बी, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीआई. मैंने लिखा है आईआरडीआई का भी नोटिफिकेशन आएगा जिसके लिए फाइनेंस का कोर्स यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, जब मैनेजमेंट का सवाल आता है तो आरबीआई में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है मैनेजमेंट का. देन सेबी में है, फेज 1 में है, फेज 2 में भी है. बैंक एग्जाम्स इसीलिए लिखा है बिकॉज स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट्स होते हैं आईबीपीएस में. देन आपके क्रेडिट ऑफिसर्स के होते हैं तो उसके लिए आपको भी ये कोर्स काम आएगा. एंड अदर रेगुलेटरी एग्जाम्स जो भी फ्यूचर में जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं रेगुलेटरी कैटेगरी में वो सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे. अब बात करते हैं कोर्स के कंटेंट के बारे में. पहला कोर्स रहेगा आपका पार्ट 1. पार्ट 1 में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे. मोटिवेशन वेरी फर्स्ट टॉपिक. अब जो भी आपका सिलेबस है, आई विल टेक अ ओरिएंटेशन इन वेरी फर्स्ट सेशन मेकिंग यू अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, द वेटेज ऑफ द टॉपिक इन द लास्ट 5 इयर्स. ओके, पिछले 5 सालों के पास्ट ईयर प्रीवियस पेपर एनालिसिस करके हम आपको इन टॉपिक्स का एक वेटेज, एक अंदाजा दिखाएंगे जिससे आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए हो सकता है. सो मोटिवेशन में पढ़ना बहुत कुछ है, प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है. देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कंटेंट एंड द प्रोसेस थियरीज ऑफ मोटिवेशन. अब ये भयानक सी चीज जिससे बहुत ज्यादा डर लगता था बच्चों को बट अभी नहीं लगता है. व्हाई? द रीजन बिहाइंड दिस इज I will explain this with the help of examples, okay, with the help of real life examples, so that हर एक theory ना आपके mind में छप जाए. ठीक है, कुछ shortcuts, कुछ examples के थ्रू हम इन चीजों को पढ़ेंगे जिससे आपका concept जो है हमेशा के लिए mind में छप जाता है और जब आप descriptive लिखते हो तो आपको अलग से कोई further content पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, then बात करते हैं communication है, इसमें barriers है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, देन हर टॉपिक के, हर कोर्स के एंड पे आपको डिस्क्रिप्टिव गाइडेंस, नॉट ओनली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड, हर टॉपिक से क्वेश्चन देना या फिर सैंपल देना, बट द अप्रोच टू आंसर दिस विथ मैक्सिमम मार्क्स. ओके, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, इस चीज के बारे में गाइडेंस करूंगी. देन हम लीडरशिप, ओके, अगेन बहुत ज्यादा वेटेज इस टॉपिक का. लीडरशिप स्टाइल्स, बेसिक्स ऑफ लीडरशिप, इफेक्टिव सक्सेसफुल लीडरशिप. देन हमारे पास थियरीज हैं, बहुत सारी थियरीज हैं. ओके, डरना नहीं है, थियरी माइंड में छप जाएगी, ये मेरा वादा रहेगा. ठीक है, सो थियरीज है. देन कुछ नए फ्रिंज टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ओके, थियरी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्टिजेंसी अप्रोच. ठीक है, ये कुछ न्यू फ्रिंज टॉपिक्स है जो कि पिछले साल ही आरबीआई ने ऐड किए थे. ठीक है, तो उन टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना है. पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे पूरा जनरल मैनेजमेंट, द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इट बिकम्स कंफ्यूजिंग
when we answer a 2 mark question, so we have to study it in a very different way. लीन सिस्टम, हाँ सेबी वाला टॉपिक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरबीआई वाला भी है। कुछ क्वेश्चंस आपको आरबीआई में सरप्राइज करेंगे और वो सरप्राइजेस को हम यहाँ पे तोड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज ये जो टॉपिक्स है टेक यू ऑन, काइजन, सिक्स सिग्मा या फिर स्ट्रेटेजिक एचआरएम मॉडल्स, ये जो है डायरेक्टली आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। दोज आर नोन एज फ्रिंज टॉपिक्स। देन एचआरडी है, अब एचआरडी भी डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन आरबीआई ने बुक लिस्ट में एचआरडी का नाम दिया है, ठीक है, एचआरडी के लिए बुक लिस्ट सजेस्ट की है और सेबी में तो एचआरडी है ही, ठीक है, तो एचआरडी भी हमें पढ़ना है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हम फाइनेंस में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, देखा ना आपने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, उसी तरह मैनेजमेंट में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें पढ़ना है। एंड पिछले बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस से 10 मार्क का, सो ये टॉपिक है। देन कुछ ऐसे टॉपिक छोटे मोटे, ठीक है, मैनेजमेंट के, यू नो, टू सम अप, टू समराइज एवरीथिंग, या फिर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करने के लिए जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको भी हमें करना है। नड्ज थ्योरी न्यू टॉपिक है, ये भी करेंगे। देन आपका आता है इथिक्स, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, इथिक्स एट वर्क प्लेस है। इथिक्स एट वर्क प्लेस में हम बेसिक्स ऑफ इथिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इथिक्स पहले पढ़ेंगे एंड देन हम इथिक्स ऑफ वर्क प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 पार्ट्स में ना आपका पूरा 100% सिलेबस कवर होता है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस प्लस डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के साथ, ओके, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें कवर होंगे। हर एक टॉपिक पे डिटेल स्टडी, डिटेल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, डिटेल पीडीएफ्स अलोंग विथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, फिनेंस का कोर्स भी तो है। आपके सारे दुविधा जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सबको एड्रेस करने के लिए एक टारगेट, एक मिशन एंड 1 बैच, ठीक है, 1 मिशन 1 बैच। आपको केवल आरबीआई करना है या आपको केवल सेबी करना है, आपका जो भी मिशन है, ओके, एक मिशन के लिए एक बैच यहाँ पे आपको मेरा मिलेगा, ओके। सो मेरा इंडिविजुअल बैच एक 1 स्टेप सॉल्यूशन रहेगा सेबी ग्रेडिंग के लिए, ठीक है। एंड दूसरा बैच रहेगा बेसिक टू एडवांस्ड सक्सेस बैच फॉर आरबीआई भी। अब ये जो दोनों बैचेस है ना, इसमें मेरे बैक टू बैक आपको न्यू कोर्सेज देखने मिलेंगे लगातार 1 साल के अंदर। आई डोंट थिंक सो कोई भी बैच रिपीट होगा। एज यू नो, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, जितने भी सब्जेक्ट्स है रेगुलेटरी में सिंगल हैंडेडली करना आदत है मेरी, ठीक है। तो ये 2 बैचेस रहेंगे, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। देन हमारा पूरा टीम का इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के लिए के साथ एक गुरुकुल बैच भी होगा, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, उसमें भी मेरे कोर्सेज रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरे, अगर मैं प्लस बैचेस की बात करूं सिलेबस कंप्लीशन के लिए, आरबीआई के लिए, सेबी के लिए, पीएफआरडीए के लिए और आने वाले दिनों में इंश्योरेंस, हाँ इसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, बताती हूँ। अब मैं फाइनेंस पढ़ाती हूँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, कोर फाइनेंस, ठीक है। अब न्यूमेरिकल टॉपिक्स, इसका डेमो आप देख लीजिएगा, ये भी 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला बैच ये भी 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ही ये 4-5 बैच हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा 100% फिनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम मूव करेंगे इन सारे बैचेस की ओर। इकोनॉमिक्स, मैक्रो पहले भी कर चुकी हूँ इन मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2000 प्लस एमसीक्यूज भी करा चुकी हूँ इस पे, ठीक है। फिर से आएगा माइक्रो, सेबी में आता है, सोशल इश्यूज आरबीआई में आता है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, ये सारे सेबी के सिलेबस में है, पीएफआरडीए में है। रहा आईआरडीआई का सवाल, आईआरडीआई में इंश्योरेंस अवेयरनेस भी आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आता है, सो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है, ना मुझे रुकना है ना आपको रुकना है। हाँ, करंट अफेयर्स और ये साइंस फाइनेंस ये भी हमें करना है, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे फॉर मेंस एंड इंटरव्यू,
ओके ऐसा कंटेंट रहेगा कि आपको ना केवल मेंस बट इंटरव्यू में भी काम आएगा. That will give you an insight and it will help you in GA, okay, in finance and in ESI. Also in English descriptive भी ये आपको हेल्प करेगा. ठीक है, ये इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी आपको हेल्प करेगा. तो सब कुछ ही तो है. ठीक है, पूरा रेगुलेटरी बॉडी का प्रिपरेशन सिंगल हैंडेडली इट विल बी डन इन वन मिशन, वन बैच, वन स्टॉप सॉल्यूशन. ओके, तो एक ही बैच रहेगा, एक ही मिशन के साथ हमें ये सारे कोर्सेज को कंप्लीट करना है बैक टू बैक. Admission begins. Okay, so you can go and enroll for this. Taking Unacademy plus subscription, you can enroll for my courses, right? तो बैंक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में हम टोटली 11 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, कुछ यूनिक एग्जाम्स जिनका कंटेंट इजीली अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे कुछ एग्जाम्स को आरबीए, सीपीपीएफ, आरडीए, आरडीए आने वाले दिनों में और भी कुछ एग्जाम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे. तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कॉम्बो लो बैंक का और बैंक रेगुलेटरी बॉडी का. इससे क्या है ना, दोनों का आपका प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा. तो आपको लेना है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसपे 75% ऑफ चल रहा है. ऊपर से आपके सितंबर के भी ऑफर चल रहे हैं. ठीक है, एक साल पे 3 मंथ्स फ्री मिल रहा है, 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ्स फ्री मिल रहा है. ये आपके प्राइसेस हैं, लेकिन ये भी फाइनल नहीं है. इस पे अगर आप 10% और डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप कोड यूज करो रूही10. ठीक है, रूही10 कोड लगाइए. अगर आप बहुत सारे स्पेशल क्लासेस देखते हैं, मेरा करंट अफेयर्स का डेली सीए बाइट्स होता है. ठीक है, आधा घंटे का देख लो, 1 घंटे का देख लो, या फिर और जितने भी एजुकेटर्स के आप बैचेस देखते हो तो आपके पास पॉइंट्स भी कलेक्ट होते हैं. सो वो पॉइंट्स भी आप रिडीम करके और 10% यहाँ से अवेल कर सकते हो. सो गाइस, ये हमारा बैच के बारे में डेमो है. 29 सितंबर से स्टार्ट होंगे दोनों बैचेस. आई होप आप एनरोल करिएगा. ठीक है, सो मिलते हैं सेशन में. ओके, सी यू गाइस देयर. टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस